महीपया संता सायर्मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिमगदी संतु यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो अज्जायारं नमो लोहे सर्वसाहुलम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की जय। श्रोमणी आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्री सुयस सागर जी महाराज की जय। मनुष्य हम सभी भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमल में विराजते हैं। श्री जिनेन्द्र भगवान ने अपने तत्वोपदेश में प्राणी मात्र के कल्याण की का व्याख्यान दिया है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि यत्र भावा शिवं दत्ते योग्यंतुर्वर्तिनी यो नित्याश्री गव्यति क्रोशाभिति ससीरति। अर्थात हे जीव, पहले आपको क्या बताया तीसरी गाथा में कि धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में रहना अच्छा है। अव्रति बनकर दुर्गति में जाने की अपेक्षा व्रति बनकर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। अब आप बोल सकते हैं कि महाराज जी अभी व्रति बनने से तो मोक्ष होता नहीं है, फिर हम व्रति क्यों बने? पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। सबके पास हर चीज का एक एक्सक्यूज जरूर रहता है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के पास एक पंडित जी पधारे। दो मित्र थे, उनमें से एक ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी इस समय में मोक्ष नहीं होता है, फिर आप क्यों इतनी साधना कर रहे हो, क्यों इतना ज्ञान आराधना कर रहे हो, तब उपवास करने में दिन में संलग्न है, जबकि मोक्ष तो होता नहीं है पंचम काल में, क्यों आप शरीर को सुखा रहे? अध्यक्ष जी तो फिर उन्होंने कहा कि उस समय सर्दी का सीजन चल रहा था, तो महाराज जी ने कहा तुम एक काम करो, एक आम का फल लेके आओ, ठीक है? तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि महाराज जी अभी तो सीजन नहीं है आम का, फिर मैं इस समय आम का फल कैसे लाऊं? तो फिर उन्होंने महाराज जी ने कहा कि सीजन नहीं है, लेकिन आम का पेड़ है कि नहीं है वहां पे? आम का पेड़ तो है ना, फिर फल उसमें सीजन आने पर लगेंगे। ऐसे ही पंचम काल है, भले मोक्ष के फल नहीं है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग का वृक्ष अभी भी है। इसीलिए आपको कहा है कि व्रत धारण कीजिए और सुगति की छाया में जाइए। अब धर्मा सुखा पापा दुखा, अर्थात धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है। तो जो आचरण हमें सुख की प्राप्ति कराए, हमें वही करना चाहिए। अब अगली बार गाथा में आचार्य परमेश्वर क्या कह रहे हैं
कि शिष्य ने कहा ना कि मोक्ष तो है नहीं, अब मोक्ष माने स्वर्ग मिलता है व्रति बनने से, तो फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि योग्य दुर्वर्तिनी, यदि आप 10 किलोमीटर चलने की सामर्थ्य है जिसके पास, क्या वह 2 किलोमीटर चलने की सामर्थ्य नहीं होगी उसके पास? माताओं रहेगी कि नहीं रहेगी? आप लोग एक साथ 25-50 रोटी बनाने की सामर्थ्य रखते हो और किसी दिन आपके घर के 4 लोग चले गए और आपको सिर्फ 5 ही रोटी बनानी है, तो आपको तो बोझ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बस वैसे ही जिन भावों से, जिन व्रत संयम चारित्र से मोक्ष जैसा फल मिल सकता है, तो उसमें यह स्वर्ग मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? कहना ये है यो नेत्याशु गम्यति क्रोश आधे ससीदति, तो जो अनेक कोष चलने की सामर्थ्य रखता है और 2 कोष चलने में तो उसे थकान नहीं। तो यह हमारे जीवन में हमें आचरण में लाना है कि हम व्रत संयम नियम पालन करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं। फल जो है, आचार्य भगवान ने कहा है ददातु यन्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वचः, अर्थात जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आप बबूल के पास जाओगे तो क्या देगा वो? काटे। और आम के पास जाओगे तो फल देगा। यहाँ तक कि आम की जो पत्ती है वह भी औषधि का काम करती है। आम की पत्ती जो ये रहती है ना, उसको छोटे बच्चे को उसकी चटनी चटा दो, उसका गला अच्छा हो जाएगा, जीवन भर सुरीला रहेगा। माताओं को सबको मालूम होगा ये, बचपन के टाइम में कुछ ऐसा करते हैं ना आप लोग, कुछ जन्म कुटी देते हैं कि नहीं देते? तो यदातु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वचः मीन्स जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जिसके भावों में काटे वह भाषा में भी काटे ही देगा, और जिनके भाव में फूल बना है, अच्छा अच्छाई के भाव है, वह क्या देगा? अच्छा ही देता है। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो होगा वो वही देता है। कोई आपको उल्टा सीधा सुना है तो क्या सोचना? कहना नहीं, सोचना। यदातु दस्यु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम वचः। और एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक ज्ञानी थे, वो और पिता और पुत्र दोनों एक गांव से निकल रहे थे। एक गांव से निकले, उनके पास घोड़ा था। घोड़ा था, अब उन दोनों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बेटे को बोला कि ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं रस्सी लेके चलता हूँ। दूसरे मोहल्ले में पहुंचे। अब जिनको बोलना है वो चुपते क्या, बोलने वाले तो साधु पुरुषों पर भी कीचड़ उछाल देते, फिर सामान्य की बात ही क्या। तो उन्होंने क्या कहा कि कैसे पिता है, बेटा बैठा था, पिता चल रहा था, ठीक है। तो बोला एक मोहल्ले वाले ने कि अरे कैसा बालक है, इतने पिता प्रौढ़ पिता है, उनको छोड़ करके ये पैदल चल रहा है, घोड़े पे बैठे आनंद से। तो पिता और पुत्र ने सुनी बात, तो क्या किया, चलो एक काम करते लोग, तो बोली ने अपन पिताजी आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। फिर दूसरे मोहल्ले में पहुंचे। दूसरे मोहल्ले में पहुंचे तो दूसरे मोहल्ले वाले कहने लगे कि कैसे पिता है ये, इस छोटे से बालक को पैदल रस्सी पकड़ के चलवा रहे और स्वयं घोड़े पे बैठे हुए। फिर अब उनकी बात सुनकर फिर वो परेशान। अब क्या किया जाए, तो बच्चे उतर गए,
पिता भी उतर गए, बच्चे उतर गए, अब क्या किया जाए? तो वो बोले कि ठीक है, दोनों अपन पैदल चलते हैं और घोड़े को ऐसे ही चलाते हैं ताकि उस पर बोझ ना आए। तीसरे मोहल्ले में पहुंचे। अब तीसरे मोहल्ले वाले कहते कि दोनों देखो कैसे पुरुष है, इतना अच्छा घोड़ा है और घोड़े को सवारी नहीं कर रहे और ऐसे ही जा रहे हैं, जिस जो काम की चीज है उसको कर यूज नहीं कर रहे। अब दोनों ने सर पकड़ लिया कि अब क्या करें? लोग कहने से चुपते नहीं है कभी भी। यथार्थ में आप देखना, छोटी सोच और पैर की मोच, ये दोनों चीजें व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो अब ऐसे ही में और आगे मिले। अब बोले अब क्या किया जाए? तो हम तो सुन के तक आ गए। तो उन्होंने घोड़े को ही अपने सर पे रख लिया, दोनों पिता उठ गए। चौथे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि ये तो यानी मूर्खों से भी बड़े मूर्ख निकले ये तो, कि घोड़े को सवारी, जिसकी सवारी करनी चाहिए उस सवारी को सवारी करवा रहे हैं। तो इसकी शिक्षा ये है कि संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग। दिमाग में हमारे यही चलता रहता है कि ऐसा करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे, और हम आगे बढ़ नहीं पाते। जितने भी पुरुष संसार में सफलता ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं, कैसे किए? अगर लोगों की सुनते तो प्राप्त कर पाते क्या? साधु भी बने हैं, अगर सब लोगों की सुन लेते तो कोई साधु नहीं बनता। कि घर वाले बोलेंगे कि नहीं, अरे घर में ही रहो ना, सोने की मुर्गी को कोई छोड़ता ही क्या? नहीं छोड़ता। आप तो घर में ही रहो, बढ़िया घर में सब कुछ करो, धर्म ध्यान कर लेना, आपको धर्म ध्यान करना है। तो इस तरह से जिन्हें अपने जीवन में उत्कर्ष चाहना है, अपने सही निर्णय को, पहले तो अपने निर्णय को आकलन कीजिए, स्वयं विश्लेषण कीजिए कि हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कार्य सही है या नहीं है। और यदि आपको सही लग रहा है तो ज्यादा लोगों की मत सुनिए, नहीं तो कैसी स्थिति रहती है कि एक बार एक ऐसे ही स्पर्धा हुई, एक जार रखा गया, उस जार में बहुत सारे मेंढक थे। अब मेंढक थे तो उनमें से स्पर्धा ये थी कि जो मेंढक ऊपर जार से डब्बे से बाहर निकल जाएगा वो फर्स्ट होगा। अब सब लोग देख रहे हैं क्या हुआ। तो जैसे ही एक मेंढक चढ़ने लगा, दूसरा टांग खींच लेगा, दूसरा चढ़ता, तीसरा टांग खींच लेगा। तो इस तरह क्या हुआ, कोई भी चढ़ नहीं पा रहा था। और ऊपर से लोग भी जो थे वो यानी उनको बहका रहे थे, तो वो काम नहीं बन रहा था। अब क्या किया जाए? तो सभी मेंढक अपना अपना ट्राई कर रहे थे। तो उसमें से एक मेंढक निकला और वो उछल करके बाहर आ गया। तो सब लोग सोचे कि ये बाहर कैसे आ गया। जब उसकी खोज खबर की तो वो जो मेंढक था ना वो बहरा था, उसने सुनी नहीं, तो वो बाहर आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारी हेय, उपादेय और उपेक्षा, ये तीन चीजें, कुछ को ग्रहण कीजिए, कुछ को छोड़ दीजिए। जो देव शास्त्र गुरु आपको सम्यक समझा रहे हैं, ज्येष्ठ लोग आपको सही बात बता रहे हैं, वो स्वीकार कीजिए। कोई जो कार्य की बेकार के विषय है, अप्रासंगिक है, उन विषय को छोड़ दीजिए। और उपेक्षा, आप घर से यहाँ आए, बीच में इतने सारे दुकान, मकान, भवन सब थे, सबको देखने लग जाते, तो आप जो 5 मिनट में अगर यहाँ आए तो इतनी जल्दी आप क्या नहीं आए। आपने क्या किया? उपेक्षा। जो उपेक्षा करना सीख लेता
ज्ञान अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर सकते। हम चाहे धर्म के कार्य में चाहे कर्म के कार्य में हो, लेकिन यदि हमें अपना सही उपयोग कराना है, अपने समीचीन उपयोग देना है, तो ये तीन चीजें लेनी है, हे, उपादेय और उपेक्षा। उपादेय का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। हे यानी छोड़ना, और उपेक्षा जाने दो, इग्नोर, देखो जानो जाने दो। तो बिना छोड़े, बिना ग्रहण, यानी जैसे हमने संयम ग्रहण किया तो हमने कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा, घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो यही है कि बिना छोड़े कुछ मिलता नहीं। क्यों? आप सब लोग सुबह में से कुछ छोड़ के आए नहीं है? हाँ, छोड़ के आए ना, तभी अच्छे से आहार होता है। सही नहीं है? अगर पुराना मल भी पेट में रह जाए तो वह मल स्नान करके शूल पैदा करता है। बेटी जी, सही है कि नहीं है? तो छोड़ने से ही सुख मिलता है। तो यह अब हे, उपादेय और उपेक्षा, इन तीनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़कर सबके प्रति अच्छे भाव बनाए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य सुरेशाचार्य जी महाराज के चरणों के बाद नमोस्तु और निवेदन कि वे अपने वचनामृत से हम साधु का मार्ग माता की जय।
जो सर्व के प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। अभी अभी महाराज ने आपको सूत्र दिए, क्या सूत्र दिए महाराज ने कि ज्ञान का फल ही यही होता है। शास्त्रों में, न्याय शास्त्र में कहा जाता है अज्ञान निवृत्ति हान उपादान भिक्षा फल। न्याय शास्त्र में परीक्षा सूत्र में आचार्य माणिकनाथ स्वामी ने ज्ञान की व्याख्या की। तो ज्ञान का फल उन्होंने बताया, ज्ञान का सबसे पहला फल होता है डॉक्टर साहब अज्ञान की निवृत्ति। जब कभी आप किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो, ये क्या है? हाँ, पेन है, स्लेट में लिखने का ये, ठीक है। तो जैसे ही आप वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो, तो अब इस वस्तु के संबंध में जो अज्ञान था वो आपका दूर हो गया और ज्ञान की उपलब्धि होने से आनंद की उपलब्धि होती है। बीच में विषय कहते हैं, जबकि डॉक्टर साहब ज्ञान है, आनंद आनंद है। ज्ञान आनंद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमको आनंद आता है। ज्ञान से अज्ञान दूर हुआ है। भगवान के आप गुणों की चर्चा करते हो तब कहते हो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, कहते हो कि नहीं? तो अनंत सुख आपने कहा, इसका मतलब, और उसके पहले आपने कहा अनंत ज्ञान। तो ज्ञान अलग है और सुख अलग है। आत्मा की चर्चा में आत्मा में दो गुण ऐसे हैं जो चेतन हैं और बाकी सारे गुण अचेतन हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन मान चेतन गुण है और बाकी सभी गुण अचेतन हैं। लेकिन चूंकि वो आत्मा संपूर्ण रूप से एकमेव है, इसलिए सबका ज्ञान से ही अनुभव होता है। हम कुछ भी चीज जानते हैं तो किससे जानते हैं? तो ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। तो ज्ञान का पहला काम कहा है आचार्यों ने कि अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति होना और उसके बाद हाँ उपादान और उपेक्षा भी कहा है। जान लेना अलग बात है और जानने के बाद छोड़ देना अलग बात है। हम मुनियों की महिमा गा रहे थे, मुनियों का वर्णन चल रहा है, आज पूरा किए देते हैं। कल मुनियों की महिमा गाई कि नहीं गाई? मुनियों की महिमा ही चल रही है। पूरे शास्त्रों में कुछ भी नहीं है, केवल यही बात लिखी। कल पार्श्वनाथ भगवान के जीव का अपन ने विकास देखा, तो मुनि पर्याय को प्राप्त कर कर ही उन्होंने जो समता धारण की, उससे उनके जीवन का विकास हुआ। और ऐसे विकास करते करते वो मुनि ही क्या हो गए? भगवान अवस्था को प्राप्त हो गए। भगवान यानी ज्ञानमान हो गए। सबसे अधिक ज्ञान की महिमा है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सुख का वेदन होता है। जब भी आपको कह रहे थे कि ज्ञान हुआ, सुख महसूस हुआ, तो सुख जो है जड़ होता है। सुख अपने आप में चैतन्य रूप नहीं है, सुख जड़ रूप है। लेकिन उस सुख का वेदन करने वाला ज्ञान वो चेतन है और ज्ञान से सुख का वेदन किया जाता है। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का फल है और मुनियों ने ये फल को प्राप्त किया है, इसलिए मुनियों की महिमा है। हाँ, इतने दिन से देख रहे हैं मुनियों की महिमा गा रहे, क्यों गाते हो? हाँ, महाराज बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए महिमा आती है। महाराज आती ही नहीं आती?
हमने आपको पहले भी एक दिन कहा था, इस विषय में चर्चा चल रही थी हमारी कि एक त्याग होता है। त्याग की तो महिमा है ही, लेकिन संजय भैया उस त्याग से ज्यादा जो प्राप्त होता है उसकी महिमा है। याद है आपको? हम लोग ज्यादा याद नहीं रखते, है ना महाराज? अच्छी बात है, याद नहीं रखते हो क्या? अच्छी बात है। रखते हो कि नहीं रखते हो? आप लोगों को याद नहीं रहता है? हाँ, बोले महाराज हम लोगों को इतना पढ़ते हैं। अम्मा आई बोले महाराज बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं रहता। बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं रहता। मैंने पूछा अम्मा से, पता नहीं क्या पूछा? अच्छा भैया, अम्मा से पूछा, अम्मा आई हमारे पास, कहने लगी महाराज याद नहीं रहता, कोई उपाय बताओ। इतने सारे आप बताते हो, हमको याद नहीं रहता। हमने आपको बताया था, अभी पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हो क्या याद नहीं? हमने पूछा अम्मा मिर्ची का डब्बा कहाँ रखा है? हाँ क्या अध्यक्ष जी, मिर्ची का डब्बा कहाँ रखा है? याद आ गया आप सबको? हाँ, अरे बहुत अच्छे से याद आ गया महाराज। अभी तक तो अब याद नहीं था, आपने याद दिला दिया। रखे आए भूल गए, याद रहता है। क्यों? ये लोग कहते हैं याद नहीं रहता। क्यों? कितनी उधारी लेनी है? बहुत उधारी कटी है। हाँ, कितनी वसूली करनी है? याद रहता है कि नहीं रहता? बोलो जल्दी से। निर्मल भैया, हाँ, अपने को याद नहीं होता है महाराज। रोज सुनते हैं प्रवचन, कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन सुनते समय तो अच्छा लगता है नहीं लगता? अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, यही का आनंद लो आप। इस समय में अच्छा लग रहा है ना, यही आनंद लो, याद मत रखो। बस इतना याद रखो कि आपको याद नहीं रहता। रहता है कि नहीं रहता? हमको याद ना रहे तो ये सबसे बढ़िया बात हो जाएगी हमारे लिए। हमको याद रहता है। किसी ने साल भर पहले हमको गाली दी है, वो याद रहती है। किसी ने हमसे अपशब्द कहे हैं डॉक्टर साहब, वो याद रहता है। सास बहू से पूछ लो, कब का याद रहता है? सालों सालों का याद रहता है। हाँ, और तो और निमंत्रण देते हो। अभी एक दो दिन बुलावा चल रहा है यहाँ पर, तो लोगों को सब याद रहता है। 51 मिला था लिफाफे में, अब वहां जाएंगे तो क्या? हाँ, 10 साल पहले उसके लड़की की शादी हुई थी और उसकी शादी में अपन ने गए थे। अपन ने बहुत सारा सामान दिया था। क्या दिया था? क्या दिया था बताओ जल्दी से। याद रहता है, हाँ? तो याद रहता है कि नहीं रहता? हाँ, देखो ऐसा होता ही नहीं है कि याद ना रहे। अब ये अलग बात है कि आप याद क्या रखते हो। क्या याद सबको रहता है, याद करने की शक्ति हर किसी के पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो याद ना करता हो। बस ये अंतर है कि याद किसको करता है, याद क्या करता है। जो हमको लगता है हमारे काम का वो हम याद कर लेते हैं, और याद करते नहीं है, वो अपने आप याद हो जाता है। जिस दिन आपको जिनवाणी लगने लगे कि हाँ हमारे काम की है, तो बस कहना नहीं पड़ेगा, हाँ याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। और आपको लगेगा कि हमको याद नहीं हुआ है, लेकिन जब वो काम करने की बारी आएगी, अभी आपको कितना याद है? अभी आपको लगता है कि हमको कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों के नाम याद हैं आपको। और नाम नहीं याद हो तो हजारों लोगों के चेहरे याद हैं, है कि नहीं? हाँ, साल भर पहले भी दुकान पे चढ़ा था और माल लेकर गया है, तो एक बार देख के लगता है, हाँ, फिर थोड़ी देर में याद आ जाता है। तो हमारे पास याद करने की क्षमता बहुत है, बहुत
है क्षमता हमारे पास में। बस हमको विषय छाटना है कि किसको याद करना है और किसको नहीं करना है। अभी तक हम संसार के कामों को ही याद कर रहे हैं, पाप के कामों को ही याद कर रहे हैं, बुरी बातों को याद कर रहे हैं, तो सब याद रहती है और अच्छी बातें हम अपने काम की नहीं समझते हैं, इसलिए हमको याद नहीं रहती। जिस दिन आपको अंतरंग से श्रद्धा हो जाए कि ये हमारे काम का है, तो शास्त्र की बातें भी अपने आप याद होने लगी। और याद नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। क्या यदि मान लो ठीक है ज्ञान का शोषण कम है, अभी चर्चा चल रही थी, अज्ञान भी है, वो ज्ञानावरणिक कर्म के कारण से। क्या अज्ञान जो है हमारे में वो औदैहिक भाव है। औदैहिक कैसे समझते हैं? कर्मों के उदय से होने वाले आत्मा में भाव, उन भावों को कहते हैं औदैहिक भाव। क्या कहते हैं? कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औदैहिक भाव। डॉक्टर साहब कुछ तो आपके पास औदैहिक भाव है कि नहीं है? हर समय औदैहिक भाव के साथ आप चल रहे हैं। 21 प्रकार के औदैहिक भाव कहे गए हैं। कषाय, असंयम और मिथ्या दर्शन आदि सब औदैहिक भाव हैं। तो हम अज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तो आपको जो अज्ञान है वो भी औदैहिक भाव है, कर्म के उदय के कारण से। जितना अज्ञान है उसकी चिंता मत करो। याद होता है, याद नहीं भी होता। हम क्या कह रहे हैं कि याद नहीं भी होता है तो उसकी विकल्प मत करो। आप याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, ऐसा ही सोच सोच के आप अपने और ज्ञानावरणिक कर्म का आश्रम करते हैं। आप अपने ज्ञान में अंतराय डालते हैं। कोई व्यक्ति यदि नहीं भूलता हो और उसको बोल दो तो भूलने लग गए हो आज। क्या किसी को पागल बनाना है ना? किसी को पागल बनाना है तो क्या करो? पागल हो रहा है तो कहना शुरू कर दो। मनुष्य की मानसिकता है, बार बार जिस चीज को सुनता है तो वो बात ग्रहण कर लेता है, वो हमारी आदत में आ जाती है। बार बार उसको कहने लगो पागल 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 है, तो नहीं होने वाला व्यक्ति भी पागल हो जाएगा। ऐसे आपको पता होगा, आपको पागल हो कि नहीं हो? हाँ, थोड़े भी नहीं हो? हाँ है ठीक है। अरे वो वाले पागल की बात नहीं चल रही है, विषय बदल गया। हम तो ज्ञान की बात कर रहे थे, इसलिए पागल नहीं कह रहे। ऐसे तो पागल जो पाप को गलाए, लेकिन आप तो नहीं गला रहे पाप, आप पागल नहीं हो। हाँ, क्योंकि आपने व्रत नहीं लिया है, आपने संयम नहीं लिया, इसलिए हम नहीं कहेंगे आपको पागल। पाप को गला रहे क्या? नहीं गला रहे। पाप को कौन गला रहा है? असंयम सबसे बड़ा पाप है। जब तक संयम नहीं लिया तब तक पाप ही पाप है, हर समय पाप। अब बीच में बात आपने छेड़ दी है, विषय चल रहा है, चलने दो। सुनो क्या होता है। एक आप सुनो, आप उपवास करके भी जितनी कर्म की निर्जरा नहीं करते, एक व्रती व्यक्ति उस समय आहार करके भी उससे अधिक कर्म की निर्जरा करता है। क्या आप दिन भर का त्याग कर दो और हमारे दिन भर नहीं खाते, एक समय भोजन करते हैं। उस एक समय में जितनी देर भोजन कर रहे हैं वहां पर कोई सोचने लगे कि महाराज क्या कर रहे हैं, उस समय महाराज को पाप हो रहा है। उस समय भी कर्म की निर्जरा कर रहे, इसमें समिति का पालन करके अव्रति से व्रति असंख्यात मुनि कर्म श्रेणी निर्जरा करता है। सामने आपने तत्वार सूत्र ग्रंथ सुना है, पढ़ा भी होगा, उसमें सूत्र दिया है
सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद नियोजक दर्शन मोह चकोको पिशम को पिशांड क्षीण मोह क्रमशो संख्या गुण निर्जरा। इन सबकी क्रम से 10 स्थान बताए, क्रम से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो एक जो सम्यक दृष्टि श्रावक है वो जितनी निर्जरा नहीं करता उससे असंख्यात गुणी निर्जरा व्रति श्रावक करता है। आप सोचते हो व्रत लेने से क्या होता है? हम मुनियों की महिमा क्यों गा रहे हैं? उनके व्रत को ग्रहण करने के कारण से। और व्रत लेने से क्या होता है? व्रत से आपके कर्म का बंध टूटता है, प्रति समय आप उस आश्रम से बच जाते हो। अभी आप बताओ, हम लोग कहते हैं आप रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो। डॉक्टर साहब हम कहते हैं निर्भय आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो आप कह दो हमको त्याग की क्या जरूरत, हम तो खाते नहीं, 6 बजे खा लेते हैं। रोज ही क्या होता है, 6 बजे हमारा रूटीन है, 6 बजे खा लेते हैं, लेकिन त्याग नहीं करेगा। बीच में विषय निकल कर आया, इसलिए समझा देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, समझ लो, बहुत काम की है। ऐसा लगता है ना? हाँ क्या कई लोग हैं आलू खाते हो तो बोलते नहीं खाते, हम कहते त्याग कर दो, तो क्या उत्तर आएगा? बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं करते हो, लेकिन उस काम को नहीं करने पर भी आप उसका त्याग करते हो कि नहीं करते हो? उसका त्याग भी नहीं करते। जैसे कि अभी बहुत दिन पहले हमने कहा, आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे बैठे चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकते हो। याद आ गया? अब कर दो मन में, जब तक बैठे हैं, है ना? तो मान लो ठीक है, आपने त्याग कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे होते हैं और हमको पाप बंद होता रहता है। होता है कि नहीं होता? आज विषय निकल गया है, हम कह देते हैं, विषय जब कभी भी फिर से आएगा और बता देंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ लिखा है, और उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2 प्रकार की हिंसा का वर्णन किया। क्या? 2 प्रकार की हिंसा का वर्णन किया। निर्मल किया, एक होती है परिणाम रूप हिंसा और दूसरी होती है अविलंबन रूप हिंसा। एक परिणाम रूप हिंसा, एक अविलंबन रूप हिंसा। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, बहुत से लोग हैं, चातुर्मास चल रहा है, महाराज आए हुए हैं, इसलिए रात में नहीं खाते हो, समय से खा लेते हो। शाम को मान लो आरती में आना है इसलिए खा लेते हो, या कोई काम में जाना है तो शाम को खा लेते हो, रात में आप नहीं खाते हो। लेकिन मैं कहता हूँ आप रात में त्याग क्यों नहीं करते हो? एक व्यक्ति है जो रात्रि भोजन कर रहा है, तो रात्रि भोजन करते हुए उसको कौन सी हिंसा का दोष लग रहा है? उसकी हिंसा हो रही है परिणाम रूप। वो उस कार्य में परिणत हो गया, उस कार्य में लग गया, उस कार्य में लग जाने के कारण से उसको हिंसा का दोष लग रहा है। क्या? रात में भोजन कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है डॉक्टर साहब? वो हिंसा पाप को करके पाप का बंध कर रहा है। ठीक? आपका विदेश जाने का त्याग है क्या? किसका किसका त्याग है? किसको किसको जाना है? जाने का तो मन है, एक बार तो चले जाएंगे, है ना? ठीक है, मन होता है। टीवी में देख रहे हैं आजकल, और फ्लाइट भी सस्ती हो गई है, साधन उपलब्ध हो गए, बहुत सारे इजी हो गया जाना। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आप विदेश जाने का त्याग करो। क्या? ठीक है, चलो मान लो आप हर महीने के लिए जाने वाले ना, तो 11 महीने का त्याग कर दो। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 1 महीना जाओगे तो मान लो कितने दिन के लिए जाओगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए जाओगे। ठीक है, तो आप 1 महीने की छूट रखो, 11 महीने का त्याग कर दो। हमारे पास ये भी व्यवस्था है, आप कहो तो सारी व्यवस्थाएं हैं। जैन आना बहुत सरल है, हर किसी के उद्धार का कार्य करता है, हर किसी
के कल्याण का मार्ग है। आप कितनी शक्ति है आपके पास में, आप उतना त्याग करो। यह त्याग ऐसा नहीं कह रहे कि आप शक्ति से अधिक करो। हमारे शास्त्र में पहले ही कहा कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति के हिसाब से त्याग करो। तो अपनी शक्ति को भी यदि छुपाएं तो हमारे पास जितनी शक्ति है और हम उस शक्ति का प्रयोग ना करें, शक्ति को छुपाएं तो क्या होगा? जितनी शक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक काम करो, आप 15 दिन के लिए चलना बंद कर दो। क्या कई लोग होते हैं, देखना किसी के उंगली फ्रैक्चर हो जाती है मान लो, ठीक है, तो एक उंगली मान लो फ्रैक्चर हुई है तो प्लास्टर लगाया, उसके बाद में क्या होगा? ये फ्रैक्चर हुई थी लेकिन 3 उंगली क्यों नहीं करती? बात समझना डॉक्टर साहब, क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने वो काम करना बंद कर दिया है। शक्ति थी आपके पास में, आपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, तो अब क्या होता है? ऐसा हो जाता है कि आदमी का बिना फ्रैक्चर के ही उसके हाथ जाम हो जाते हैं, काम नहीं करते। कोई नहीं चलता है, उसके पैर जाम हो जाते हैं, काम नहीं करेंगे। बच्चा है, आप उसको लपेट कर रखते हैं ना, थोड़ी दिन 2-4-6 महीने रखते हो और उसको ऐसे ही लपेट के रखे हो। अरे हमारा बच्चा है, हाँ अच्छे से रहेगा, हाँ कर सकते हो ऐसा? क्या होगा करोगे तो उसका विकास नहीं होगा, उसका विकास रुक जाएगा, उसकी नसें काम नहीं करेगी, शरीर ही काम नहीं करेगा। तो जब शरीर में शक्ति है और शक्ति मिलने पर हम उसका प्रयोग नहीं करते तो शरीर काम करने बंद कर देता है। ऐसे ही आत्मा में अनंत शक्ति है और त्याग भी आपकी शक्ति से होता है। और यदि आप त्याग नहीं करते हो, देखो कल इन बच्चों ने उपवास किया, इनकी तक शक्ति थी कि नहीं थी? बोलो, इतने छोटे छोटे से बच्चों ने उपवास किया, अपने को क्या लगता है एक दिन नहीं खाएंगे तो? आप लोगों ने कभी उपवास किया? इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ? यदि नहीं किया तो जरूर करो एक बार और अनुभव करो। उपवास का महत्व तो बाद में बताएंगे आपको, अभी नहीं बता रहे, लेकिन हम अभी कह रहे हैं क्या चीज कि आपको शक्ति मिली है, आपके पास शक्ति है, आप उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए उस शक्ति आपको पता नहीं चल रही, वो नष्ट होने जा रही है, नष्ट होते जा रही है आपकी शक्ति। बहुत शक्ति है आपके पास। हम कह रहे थे आप विदेश जाने का क्या कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो। मान लो जिसने जितना भी नियम लिया, नियम देने को नहीं कह रहे, आप अपनी समझ से ले लेना, नियम की बात बाद में करेंगे। अभी मूल बात समझना हमने क्या चल रही, हम कह रहे हैं एक व्यक्ति विदेश नहीं जा रहा लेकिन विदेश जाने का त्याग नहीं कर रहा। अब हम पूछें गहराई से क्यों नहीं कर रहा त्याग? क्योंकि मन में इच्छा बनी हुई है कहीं कोई ले जाएगा तो। जिसके पास ताकत नहीं है टिकट खरीद के जाने की, वो भी सोचता है भाई लॉटरी निकल गई तो, कंपनी वाले ले जाते हैं गिफ्ट में आ गया तो, कोई शादी पार्टी में आजकल लेकर जाता है विदेशों में, वो लेके जाएगा तो क्या? तो जो विदेश जा रहा है, जाने में जो हिंसा कर रहा है, बात समझना, जो रात्रि में भोजन कर रहा है, भोजन करके जो हिंसा कर रहा है, ये तो परिणाम रूप हिंसा हुई। और दूसरी आपकी अविरमण रूप हिंसा है, आपने त्याग नहीं किया है, इसलिए आप पाप से बंध रहे हो। प्रति समय आप असंख्यात नहीं अनंत पापों का बंध कर रहे हो, और ऐसे पापों का जिन पापों को आप करते ही नहीं हो, आप उस कारण से पाप बंध को प्राप्त हो रहे हो। आप रात्रि में यदि त्याग नहीं करते हो तो इसका मतलब है क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्या रात में खाते नहीं है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? खाना पड़ सकता है, तो ये जो पड़ सकता है खाओगे कब? 365 दिन में एक बार मौका मिलेगा। इतनी माताएं हैं यहाँ पर, इन लोग रात में पानी नहीं पीती होगी, बहुत सारी माताएं नहीं पीती होगी। चलो मैं कहता हूँ 10 बजे के बाद, 10 बजे तो सो जाते हो ना, तो 10 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। हाँ, आप चाहो ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप हम त्याग नहीं कर रहे, तो त्याग नहीं कर रहे क्यों? क्योंकि हमारे मन में आशा बनी हुई है। कब करेंगे वो काम? एक बार होगा। 365 दिन में हमको क्या क्या करना पड़ता है? समझिए, पार्टी में जाना पड़ता है। कितने दिन जाते हो पार्टी में? साल में 365 दिन पार्टी होती है क्या? कितने दिन होती है? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ज्यादा हुआ तो 65 दिन। तो 300 दिन का तो नियम कर सकते हो कि 300 दिन हम रात्रि में नहीं भोजन करेंगे। लेकिन सोचना, वो 5 दिन की आशा के चक्कर में हम कितने दिन पाप कमा रहे हैं? 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन की आशा है हमारी? कभी काम पड़ेगा। लेकिन समझना, वो आशा कब बनी हुई है आपके? वो आशा हर समय अंदर में बनी हुई है, वो इच्छा अंदर में बैठी हुई है। आपके त्याग नहीं करने का कारण क्या है? वो इच्छा ही कारण है, आपको त्याग करने को नहीं दे रही है। इसलिए आप वो अविरमण रूपी हिंसा प्रति समय कर रहे हो। बात चल रही थी व्रति की, अव्रति की, तो आपकी प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन एक व्रति होता है, त्याग कर देता है, तो उसकी असंख्यात गुण कर्म श्रेणी निर्जरा हर समय हुआ करती है। इस तरह अब आप पाप को नहीं गला रहे, वो व्रति व्यक्ति पाप को गला रहा है। और तो और आपने त्याग किया है, आप भोग नहीं कर रहे हो, लेकिन व्रति व्यक्ति है, अभी तो पहली दूसरी प्रतिमा दी है, तो वो भोग कर रहा है। तो भोग के काल में भी वो आपसे ज्यादा कर्म की निर्जरा कर रहा है। इसलिए एक दिन का संयम का नियम लेते हो तो तीव्र पुण्य का बल होता है और हम पाप से बच जाते हैं। पूरे दिन संयम नहीं होगा, पूरे दिन का संयम कोई नहीं करता। हम 365 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, आप थोड़े दिन का नियम ले लो, थोड़ा थोड़ा नियम लोगे तो अभ्यास हो जाएगा और आप इस अभ्यास के प्रभाव से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और आपकी शक्ति बढ़ने से क्या होगा? आपको ऐसी शक्ति मिल जाएगी, ऐसी प्राप्त हो जाएगी कि आप स्वयं इस शक्ति का विकास करके भगवान पार्षना जैसे अपना कल्याण कर लोगे। भगवान मोक्ष जा सकते हैं। कैसे विकास हुआ आपने देखा ना? कैसे विकास हुआ? कहाँ त्रियंश की पर्याय से कहाँ उनका 9 भाव, मात्र 9 भाव में तीर्थंकर बनकर मोक्ष चले गए। हम लोग नहीं कर सकते। अब समझना बात, हमको याद नहीं होता। यदि हम याद करना चालू कर दें और आज याद करें, 1 दिन में नहीं होता, 5 दिन में होगा, 5 दिन में नहीं होता, 7 दिन में होगा, 7 दिन में नहीं होता, 10 दिन में होगा। आप अब देखो, ये बच्चे लोग हैं जिनकी स्कूल जाने की आदत छूट गई है, तो अब कैसा लग रहा है उनको? मान लो जिसने पढ़ना छोड़ दिया, अब पढ़ो तो कैसा लगता है? तो आप लोगों ने याद करना धर्म का काम, ये हमको लगता है कि हमारे काम का नहीं है, तो हम याद नहीं करते। यदि आप याद करना चालू करोगे तो निश्चित मान के चलना, आपको अभी 7 दिन में याद होता है, फिर ऐसा समय आएगा थोड़ा थोड़ा दिन में कि आपको 1 दिन में 60 श्लोक याद होने लग जाएंगे। आपको सब याद होता है। शक्ति हमारे पास पूरी है, हम शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए शक्ति नाश हो जाती है हमारी। और मुनि राजे हैं, वो अपने व्रतों के माध्यम से, महाव्रतों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये तो एक याद करने की शक्ति नहीं बता रहा हूँ, ऐसी हमारे भीतर में अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो अनंत शक्तियों का विकास होगा। हम जिस
काम को करते हैं उस काम में महारत हो जाता है। निर्मल भैया दुकान चलाने पहले आती थी आपको? बताओ, पेट से सीख कर आया दुकान चलाना? कुछ लोग होते हैं जिनको पेट से भी सीख कर आते हैं, हाँ होता है, सीख जाते हैं। वो पूर्व भाव के संस्कार काम करते हैं। क्या? पूर्व भाव के संस्कार काम करते हैं। जो आदत डालोगे वो आदत पड़ जाएगी। हमने कहा जैसे संस्कार दोगे आत्मा में वैसे संस्कार पड़ जाएंगे। ये महाव्रती हुए, इनको दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हुआ, तो कैसे प्राप्त हुआ? एक बार में कोई त्यागी नहीं होता। हमको दिखता है कि एक बार में त्यागी हो गया, लेकिन एक बार में नहीं हुआ। कितने बार में होता है? बार बार अभ्यास करता है। अनादि काल से हमारे किसके भोग के संस्कार है। जब तक त्याग की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो त्याग के संस्कार भी नहीं बढ़ने वाले। इसलिए हम जितना कर पाए, हम ये नहीं कह रहे कि आपसे आप घर त्याग कर दो। घर त्याग नहीं कर पाए आपसे, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बिना घर छोड़े भी काम नहीं करने वाला। आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और नहीं छोड़ोगे तो लोग छुड़वा देंगे। क्या हम लोग कुछ चीजें नहीं छोड़ते हैं तो भी लोग क्या होता है? छुड़वा देते हैं। छुड़वा देते हैं ना, महाराज छुड़वाते हैं तो आपको बुरा लगता है, और आपके घर वाले छुड़वाते हैं तो नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगा। एक होता है जो छोड़ देता है, एक होता है जिससे छुड़ाया जाता है, और एक होता है जिससे छूट जाता है। क्या? जो छोड़ के जाता है, जाता है नहीं जाता? अभी आपने देखा है हजारों ही नहीं लाखों लोग, और थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं, बहुत बहुत संपत्ति। एक हम अभी समय से घर से आ रहे थे तो कोरोना के काल की बात है, उसमें एक भैया हमको एक वीडियो दिखा रहे थे। बोले महाराज ये वीडियो देखो जरूर। हमने बोला क्या देखते हो? बोले महाराज देखो, एक विदेशी व्यक्ति बोल रहा था और नोट ऐसे फेंक रहा था। थैला भरा हुआ था उसका पूरा, और वो नोट ऐसे फेंक रहा था और बोलते जा रहा था, और कुछ लोग वहां पे भीड़ लगा के नोट उठा रहे थे। उसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर डाला है, आप लोगों ने देखा होगा। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था अपनी भाषा में, ये मेरे दोस्त ने दिया। क्या? उसने मुझसे कहा कि अब ये नोट पूरे जाकर ऐसे बाजार में फेंक दो। क्यों? वो उसने जीवन भर संग्रह किया, जमा किया, और अब बीमारी से वो मर गया। पूरा नोट बोले ये बता दो कि मेरे काम नहीं आए। क्या? मरते मरते उसने क्या कहा कि मैंने पूरा समय अपना उस धन के लिए लगा दिया, उस संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया, जो संपत्ति आज मैं बचना चाहता हूँ, और ये डॉक्टरों को मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो भी ये लोग मेरे को बचा नहीं पा रहे हैं। अब मैं इस संपत्ति का क्या करूँ? तो तुम एक काम करो, मैं तो धोखा खा चुका हूँ, कम से कम हो सकता है कोई चेत जाए मेरे इस शिक्षा से, हमें दिया। तो उसने क्या किया? उसने बोला कि तुम ये दान नहीं करना, तुम ये ले जाकर रोड में फेंकना नोट को, कि बता देना कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे आपके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है, ये अगले भाव में आपके साथ में नहीं जा सकता है, इसका आप भक्षण नहीं कर सकते हो। पेट तो दो रोटी से ही भरता है, दो रोटी से ही पेट भरता है, लेकिन अपन पूरा जीवन, पूरा समय लगा देते हैं उस पाप के काम, धन का अर्जन करने में, संग्रह करने, पूरा समय लगा। हम कह रहे थे कि आप व्यापार करते हो, व्यापार करना सीख कर आए थे क्या? सीखा ना, चालू किया तो सीखे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़े। आपने अच्छा व्यापार करते हो, क्यों करते हो कि नहीं करते?
स्वयं सोचो। तो ऐसे ही घबराओ मत, त्याग का मार्ग भी ऐसे ही सरल है एकदम। व्यापार करना तो और कठिन है, त्याग का मार्ग तो और सरल है, और सरल। ज्यादा मत करो, जितनी शक्ति है थोड़ा त्याग करो, एक दिन का त्याग करो। आज महाराज हम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करो, ठीक है। 4 प्रकार का नहीं कर पाते तो आज ऐसा कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो। आज हम रात में पानी दूध पिएंगे, बस बाकी का त्याग। एक दिन का नियम भी लोगे, एक एक दिन करके इस संस्कार पड़ेंगे आत्मा में, और फिर वो संस्कार आपको ही सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। जिन मुनियों की महिमा हम गा रहे हैं, उन मुनियों की महिमा ऐसे ही गाई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर उनकी महिमा है। किसके बल पर? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो उन्होंने प्राप्त किया है, उसी की महिमा है। ज्ञानावरणी चारित्र मोहनी करके ज्योत्सना से उनको संयम प्राप्त हुआ है। चारित्र मोहनी कर्म का उदय रहता है और एक भाव तब तक असंयम बना रहता है। और आप सभी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त भी हो, आप समझ सकते हो। अभी आप यदि नहीं समझने का प्रयास करोगे, नहीं काम करोगे, तो निश्चित मान के चलना अगली पर्याय आपको संगी पंचेंद्रिय प्राप्त होने वाली नहीं है। एक इंद्रिय पेड़ खड़ा है, कितनी इंद्रिय है इसकी? एक इंद्रिय है। अभी हम औदैहिक भाव की चर्चा कर रहे थे, इसको 4 इंद्रिय के अज्ञानता है। कितनी? आप इसमें मीठा रस डालोगे, इसको स्वाद आएगा क्या? ले सकता है स्वाद? वो स्वयं फल उसके मीठे हो जाए, वृक्ष मीठा हो जाए, लेकिन उस मीठे का स्वाद उसमें स्वयं में नहीं आता। उसको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय ऐसे इंद्रियों का आवरण है। ऐसे ही मन मिला है हमको, और मन का काम है मनन करना। और इस मन का मनन करने में हम प्रयोग नहीं करते हैं तो मन की जो शक्ति मिली है वो नष्ट हो जाएगी, और आपको फिर अगले भाव में मन प्राप्त होगा नहीं। और फिर मन नहीं मिलेगा तो ये उपदेश आपके लिए काम नहीं करेगा। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सारे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके लिए उपदेश नहीं होता। अभव्यों के लिए उपदेश नहीं होता, और एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के लिए उपदेश नहीं होता। ये हमारे निर्ग्रंथ गुरुओं ने जो संयोग हमारे लिए दे दी गए धरोहर है हमारे। ये इसलिए नहीं दिया कि इसको केवल हम अर्घ चढ़ाते रहे, रखे रहे हमारे प्रयोग करने के लिए। तो ऐसे ही यदि हम मन का प्रयोग करेंगे तो हमारे को मन की शक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा शक्ति प्राप्त नहीं होगी। हमारे पास कितनी शक्तियां हैं? बोलो एक बार, कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। अब तो नहीं बोलो कि याद नहीं होता, बोलो एक बार, याद होता है कि नहीं होता? याद होता है, सब याद होता है, सब याद होता है। चालू करो आज से, एक शब्द भी याद करोगे ना तो 10 दिन में 10 शब्द हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 शब्द से ज्यादा नहीं होते श्लोक में, एक श्लोक याद हो जाएगा। एक शब्द भी याद करोगे एक दिन में, एक शब्द तो मैं बहुत कह रहा हूँ आप। हाँ, आपको एक छोटी सी घटना सुनाकर बात खत्म करता हूँ अपनी, कि हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज कहाँ विराजमान है? संगीत शिखर जी में विराजमान है। और आचार्य जी जब एलक दीक्षा हुई थी उनकी, जब ब्रह्मचारी से एलक बने में आए थे तो रोते हुए आचार्य जी के पास पहुंचे। आचार्य जी अपने गुरु के पास, कौन है उनके गुरु? आचार्य विराट सागर महाराज के पास। कौन पहुंचे? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। तब आचार्य नहीं थे और वो रोते हुए पहुंचे कि बोले आचार्य भगवान 8 दिन हो गए। कितने? 8 दिन हो गए और आपने श्लोक पढ़ाया मुझे, और 8 दिन हो गए मुझको वो श्लोक याद नहीं होता। रोते हुए आचार्य जी के पास पहुंचे और आचार्य जी के पास नमस्ते किया, बोले मुझसे नहीं होता ये काम,
मुझे 8 दिन हो गए, 8 दिन में भी याद नहीं हो रहा। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा तू टेंशन मत ले। क्या? तू टेंशन मत ले, तू पाठ किया कर बस। फिर आचार्य ने याद करने के विकल्प का त्याग कर दिया। पहले उनको क्या चलता था दिमाग में कि याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। तो 8 दिन हो गए, उनको श्लोक याद नहीं हुआ और वो पहुंचे तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि मत कर, टेंशन मत ले, याद करने का विकल्प मत करो, तुमको पाठ करना है। पाठ करने लगे आचार्य जी, याद करने का विकल्प उन्होंने छोड़ दिया। और फिर एक दिन विहार कर रहे थे और विहार करते करते ऐसा हुआ कि उस दिन जल्दी विहार करना पड़ा, थोड़ा ज्यादा विहार करना था तो थोड़ा जल्दी निकल गए। तो जल्दी निकले तो उनका स्वाध्याय नहीं हो पाया था। स्वाध्याय करके वो विहार करते थे, उनका स्वाध्याय नहीं हो पाया। तो रास्ते में आचार्य विराट सागर जी महाराज और साथ में थे तो उन्होंने कहा कि अब पाठ करते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं रास्ते में, क्योंकि विहार लंबा है। तो उन्होंने भक्ति की और पाठ प्रारंभ किया। और पाठ प्रारंभ किया द्रव्य संग्रह ग्रंथ का। आचार्य जी ने मंगलाचरण किया। जीवम जीवम दवम जिनवर वसेहन जैन नहीं दिठम देव मंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। और आचार्य विराट सागर महाराज पाठ बोलते गए और पता चला बस 10 मिनट के बाद में आचार्य जी खुश हो गए एकदम। क्या? कौन? विशुद्ध सागर महाराज खुश हो गए। क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चला, मैंने आपके साथ में 58 गाथाएं पढ़ ली। आचार्य जी 58 गाथाएं, जिनको 8 दिन में एक श्लोक याद नहीं होता था, उनको 58 गाथाएं अपने आप केवल पाठ करने वाले से याद हो गई। तो हम अब धर्म का कुछ भी पाठ करें, आप याद करने का विकल्प मत करो, आप भावों की विशुद्धि बनाओ। विशुद्धि से ज्ञान का छोटा अपने आप बढ़ता है। नहीं भी याद हो तो विकल्प मत करना, आप पाठ करो, अपना समय दो, अभ्यास करो। जिस चीज का अभ्यास करते हैं वो अपने आप अपने को उपलब्ध हो जाती है। व्यापार का अभ्यास किया, व्यापार में तरक्की हुई। धर्म का अभ्यास करो, त्याग का अभ्यास करो। इन बच्चों से क्यों कराया त्याग आप लोगों ने? एक दिन का उपवास क्यों कराया? कि जीवन में अभ्यास हो। रोज खाते हैं, अरे 365 दिन भोजन करते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, कल बताएं, यानी फिर कभी बताएंगे। उपवास की चर्चा आएगी तो बताएंगे उपवास का महत्व, उपवास का शारीरिक महत्व और उपवास का मानसिक महत्व। बहुत बड़ा महत्व है उपवास का। हमारे जैन दर्शन में जो भी विधियां लिखी है शास्त्र में, जो भी आचरण के लिए कहा गया है, उस सब आचरण के पीछे वैज्ञानिकता है। हमारे आचार्यों ने ऐसे ही कोई आचरण करने को नहीं कहा आपको। रात्रि भोजन का त्याग करवाते हैं, उसके पीछे भी गहरे रहस्य हैं। आपको डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना पड़ता है? ज्यादा भोजन कर लेते हैं, उसके कारण से जाना पड़ता है। रात्रि में हमारा भोजन पाचन क्रिया बंद हो जाती है, भोजन का पाचन नहीं होता, तो वो रस बनाने की बजाय विकृति पैदा करता है। हमारे शरीर में उससे विकार पैदा होते हैं और वो विकार ही हमारे को फिर क्या डॉक्टर के पहुंचा देते हैं। ऐसे समझाओ कि आपके लिए तो आपको लगता है ये तो रूढ़िवादी लोग हैं, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक है, यदि आपको आज हमारी बात समझ में आई होगी तो एक दिन का ही सही जरूर त्याग करना। त्याग करके देखो कि महसूस कैसा होता है। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग। कितने बजे? जितने बजे से आप कर सको, आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से ऐसा कार्य करें, तभी हम ये मुनियों की महिमा गाने का अपने को मतलब है। मुंह से मुनि की जयकारा लगा देना, मुंह से मुनि के बारे में 2 शब्द बोल देना, इससे मुनियों की महिमा नहीं होती है। जो उन्होंने उपदेश दिया है, उस उपदेश को आप एक दिन के लिए अपने अंदर में ले लेंगे तो हम समझेंगे आपने मुनि की सच्ची महिमा गाई है। आई बात समझ में? गाने नहीं गाना, हाँ, तो मुनियों की महिमा मुंह से नहीं गाना, ठीक, वचनों से नहीं गाना। मुनियों की महिमा हमको आचरण से गाना है। ऐसे आचरण हम अपने अंतस में उतारें, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब ये परम